सेंसरी ओवरलोड क्या होता है, ये सवाल है रेशमा का। अगर आपका भी कोई ऐसा ही सवाल है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में उसे उतार दीजिए ताकि उसके ऊपर आपको वीडियो मिले। अगर आपका कमेंट एक्सक्लूसिव होगा, सेंसरी ओवरलोड एक्सक्लूसिव कमेंट नहीं है, इसके ऊपर ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बन चुके हैं, इसलिए फ्री में कंसल्टेशन विन नहीं कर पाया है, लेकिन वीडियो जरूर मिल गया है। तो अगर आपका कमेंट एक्सक्लूसिव होगा और उस पर वीडियो भी बनेगा, दोनों चीजें, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो आपको फ्री में कंसल्ट करने का मौका मिलेगा। जैसा कि रिसेंटली पाकिस्तान की 3 लड़कियों को फ्री में कंसल्ट करने का मौका मिला, इंडिया की भी कुछ लड़कियों को फ्री में कंसल्ट करने का मौका मिला है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं। उसके साथ साथ आप एक काम करिए, अगर आपको वीडियो का टॉपिक पसंद आ गया है तो फटाफट से इसको लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि कई बार आप वीडियो देख के निकल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। फटाफट से लाइक कीजिए। सो हम लोग यहाँ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे, नॉलेज शेयरिंग करेंगे, बड़ी सिंप्लीफाइड आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा जैसी किसी ने नहीं दी होगी, ताकि आपको समझना आसान रहेगा। आपने देखो कई बार ना बड़ी भारी बारिश होती है, बड़ी भारी बारिश होने के बाद आपके एरियाज के जो डैम होते हैं, अब उसमें क्या होता है कि आप देखते हैं वो डैम में सारा पानी रोका जाता है, उसके बाद जितना पानी का रिक्वायरमेंट होता है उतना वो रिवर्स में छोड़ा जाता है, यानी रेगुलेट किया जाता है। जो डैम के गेट्स होते हैं उससे रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। जब सेंसरी ओवरलोड की बात आती है तो आप ये समझिए कि एक होता है रेगुलेटेड तरीके से पानी नीचे आ रहा है, डैम में आ रहा है, डैम से आगे जा रहा है, बहुत आसान काम है। लेकिन जब आप देखिए कई बार बारिश आती है, बारिश आने के बाद क्या होता है, बहुत सारा ऊपर से माउंटेन से पानी नीचे रिवर्स के अंदर आता है, रिवर्स में आने के बाद डैम के ऊपर पानी आता है, डैम पे लोड पड़ता है, कई बार डैम के गेट टूट जाते हैं, कई बार सैलाब आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो ये सारी के सारे इवेंट्स होते हैं। अब इसको समझते हैं सेंसरी ओवरलोड की फॉर्म में। अब आपका बच्चा जो है वो नॉर्मली चल रहा है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन आ रही है, वो प्रोसेस कर रहा है, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, लेकिन बच्चे के साथ सेंसरी डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी उसे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो गया। अब आप ये समझिए कि डैम के गेट्स खराब हो गए बिल्कुल, उससे क्या हो रहा है कि बहुत तेज इंफॉर्मेशन आ रही है, प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, यानी उसमें हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे। जो सेंसरी रेगुलेशन होना चाहिए था वो रेगुलेशन नहीं हो पा रहा, उससे क्या इंफॉर्मेशन आ रही है तो सैलाब आ रहा है। यानी आपने देखा होगा, या तो ये बच्चे कई बार बहुत हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, कई बार हाइपो सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी या तो सूखा ही पड़ जाता है और या फिर बाढ़ ही आ जाती है, सैलाब आ जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार आप देखते हैं कि बच्चा जो है बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, चीजें तोड़ने फोड़ने लगता है, मेल्ट डाउन आते हैं, एंग्जाइटी होती है। कई बार लाइट को देख करके आंखें बंद करेगा, कान बंद करेगा साउंड्स को सुनने के बाद, चीजों को उठा उठा के चाटने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा कई बार टेक्सचर को फील करने की कोशिश करेंगे, उठा के कई सामान को सूंघते रहेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, जितनी भी चीज, जितने स्टिमिंग बिहेवियर्स है, आप ये मान करके चलिए कि अगर स्टिमिंग ज्यादा हो रही है तो आपने अपने बच्चे को हद से ज्यादा समटाइम्स सेंसरी ओवरलोड किया। ये एक वन ऑफ द रीजन, जरूरी नहीं कि हमेशा होगा, लेकिन यस 50% केसेस में ये रीजन हो सकता है। तो सेंसरी ओवरलोड करने से बच्चा अपनी एंग्जाइटी दिखाने की कोशिश करता है, हाइपर एक्टिविटी के तौर पे दिखाएगा, या फिर जैसे मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए उन तरीकों से दिखाने की कोशिश करेगा। यानी कि डैम का गेट टूट जाता है और बड़ी सारी चीजें होने, सैलाब आ जाता है, वो सैलाब आपके घर में उसके बिहेवियर में आपको नजर आता है। इसलिए आपको सेंसरी ओवरलोड से बचना चाहिए। वो कैसे होता है, अब कई लोग ना सेंसरी ओवरलोड को थोड़ा सा क्या होता है, सेंसरी फटीक के तौर पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके दिमाग में कई सारे सिग्नल्स आते रहते हैं, प्रोसेस बच्चा नहीं कर पाता समटाइम। लाइट को देखेगा, आंखें बंद करेगा, किसी चीज को सुनेगा तो कान बंद करने की कोशिश करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होता है कि उसको ओवरलोड हो रहा है कहीं ना कहीं पे, और वो क्या कर रहा है, अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है उस पर्टिकुलर सिग्नल से। तो आप ये कोशिश कीजिए कि ऐसी सेंसेशंस जो आ रही हैं उसमें धीरे धीरे बच्चे को एकस्टम करने की आप कोशिश करें, ताकि वो ओवरलोड किसी भी एंगल से ना हो। दूसरी बात ये होती है कि जब आप बहुत सारा कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती, लंबे लंबे सेशंस आप ले रहे हो सुबह, जैसे मैंने कई बार एग्जांपल दिया ना कि आपने क्या किया, पहले प्ले स्कूल पकड़ा हुआ है, 9 से 1 बजे तक बच्चा प्ले स्कूल में जा रहा है, उसके बाद 1 से 2 बजे तक थेरेपी में जा रहा है, 1 में 2 से 3 थेरेपी में जा रहा है, 2 में, उसके बाद आप घर लेकर के आ जाते हैं, उसको घर लाने के बाद आप शाम को भी 1 1 घंटा उसकी थेरेपी कर रहे हैं। यानी सारा दिन मिला करके उसको क्या हो रहा है कि 10 10 घंटे वो अपनी चीजों को करने की कोशिश कर रहा है। तो अब उसका जो है ना ब्रेन इस लायक अभी नहीं हुआ है। आपको ग्रेजुअली एडेप्टेशन अचीव करना होता है। जब आप वो एडेप्टेशन अचीव करते हो तब जाकर के बच्चे में रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं। आप क्या करते हो, एडेप्टेशन तो अचीव नहीं करते हो,
सिंपली आप काम करना शुरू कर दो। ज्यादा से ज्यादा चीजें हो रही हैं, हो रही हैं, हो रही हैं, हो रही हैं, एकदम से पूरा प्रेशर डाल दिया है। उसकी वजह से बच्चा कोलैप्स होने लगता है, बच्चा आपको कोऑपरेट नहीं करता, बच्चा जब आप एक्टिविटीज कराते हैं इरिटेट होने लगता है। कई बार 5 मिनट में आपको करके दिखा देगा, डैम केयर एटीट्यूड दिखाएगा। उससे क्या होगा कि आप जो है प्रॉपरली एक्टिविटीज करवा ही नहीं पाएंगे, आगे अपने बच्चे को ठीक कैसे करेंगे। अब सेंसरी ओवरलोड से बचने के तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप ये समझिए कि बच्चे की फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन और साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, क्या वो इतना लोड ले पाएगा। दूसरी बात, कभी भी एक सेशन को, थेरेपी सेशन को 15 मिनट से ज्यादा आप ना करें। आप स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं कि सेशन को आराम से 1 घंटा, मैं तो 1 घंटा बिठा लेता हूँ जी। मैं हमेशा मना करता हूँ कि 15 मिनट से ज्यादा मत बिठाओ यार। उसके बाद बच्चे की कुछ सेंसरी रेगुलेशन की भी आप कोशिश करें। सारी की सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए कि आप बच्चे को सेंसरी तरीके से रेगुलेट कर सके। यानी रेगुलेशन कैसे होगा कि आप चैनलाइज करें उसकी एनर्जी को। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताने की कोशिश की थी कि आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं इन बच्चों को ठीक करने के। नंबर 1, फॉर्मल एक्टिविटीज, जो आपका मेंटोर आपको बता रहा है, पेरेंट्स ट्रेनिंग एक्टिविटीज जो उसने आपको दी है, उन एक्टिविटीज पे आप फोकस करें। दिन में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वो एक्टिविटीज कराएं। किसी भी केस में पूरे दिन में 1.5 घंटा, 2 घंटा से ज्यादा एक्टिविटीज आप ना करें। एक बार में 15 मिनट से ज्यादा एक्टिविटीज आप ना करें। जो भी फॉर्मल एक्टिविटीज बताएं, इनफॉर्मल एक्टिविटीज घर के कामों में लगा के रखें। उसे ये लगेगा कि ये काम मम्मा भी कर रही है, कपड़े फोल्ड करने का काम कर रही है, कपड़े धोने का काम कर रही है, उसके साथ साथ रोटी बना रही है, सब्जी बना रही है, सब्जी काट रही है, मटर छील रही है, सारी की सारी एक्टिविटीज ये करे, गार्डनिंग ये कर रही है, पौधों की गुड़ाई करने की कोशिश ये कर रही है, भी सब कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ। उसे फिर वो एक अलग डिफरेंट एक्टिविटी नजर नहीं आएगी, फॉर्मल एक्टिविटी नहीं लगेगी। सो फॉर्मल एक्टिविटी मेंटोर ने बताई, इनफॉर्मल एक्टिविटी जो सारा दिन आप लोग घर पे करते हैं उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था कि आप उसके साथ एक फिजिकल एक्टिविटी पकड़ लें, साइकिलिंग, स्केटिंग या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी पकड़ लें जिसको आपको करना होगा उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, या कोई खेल कूद आप रखें उसके साथ। चौथा, आप करेंगे एंटरटेनमेंट एक्टिविटी जिसमें आप उसके साथ डांस कर सकते हैं 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। म्यूजिक लगाएं, सारी फैमिली मिल करके उसके साथ डांस करें। उसे ये भी नहीं लगना चाहिए ये भी कुछ डिफरेंट फॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। तो आपको उसको एहसास दिलाना होगा कि हमारा वर्ल्ड इतना बुरा नहीं है, हम ये जो चीजें कर रहे हैं इन सारी चीजों को हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। तो जब ये सारी की सारी चीजें आप करने की कोशिश करोगे, इन्वॉल्व करने की कोशिश करोगे, सारी की सारी चीजें इन्वॉल्वमेंट के साथ होंगी, तो आप देखोगे बच्चे को कभी भी सेंसरी ओवरलोड फील नहीं होगा। अदरवाइज ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। आप स्टिमिंग की प्रॉब्लम्स जो है ना और सेंसरी ओवरलोड की प्रॉब्लम सिर्फ ये सब करके जो मैंने आपको बताया दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग से कितनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। आप करके तो देखो, करके देखिए, अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो 8168790299 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।